भारत कनाडा संबंध की अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया में चर्चा हो रही है और एक खालिस्तानी टेररिस्ट के मरने पर कैनेडियन पीएम इतना ज्यादा रिएक्ट क्यों कर रहे हैं और इस पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया रही है, आइए जानते हैं। शुरुआत से मेरे साथ मैं हूं रोमेश उपाध्याय। देखिए, इस पर बहुत सारे आर्टिकल पब्लिश हो रहे हैं, यहां भी आप देख सकते हैं व्हाई इंडिया कनाडा रिलेशंस हैव सोल्ड। अब इस मुद्दे की बिल्कुल शुरुआत से चर्चा करते हैं। इस बार G20 की समिट हुई थी इंडिया में, क्योंकि इंडिया के पास G20 की प्रेसिडेंसी थी और भारत के दौरे पर आए थे जस्टिन ट्रूडेau जो कि कैनेडियन पीएम है। तो यहां पर इंडिया ने एक स्टेटमेंट इशू किया था। इंडिया ने बोला था कि देखिए, जो एंटी इंडिया एक्टिविटीज होती हैं कनाडा के अंदर और जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स हैं कई हद तक जो भारत को तोड़ने का काम करते हैं, उस पर कनाडा की जो सरकार है सख्त कदम क्यों नहीं उठाती है। और जब कैनेडियन पीएम भारत के प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात करने जा रहे थे, उससे पहले भी एक रिपोर्टर ने इनसे क्वेश्चन पूछा कि खालिस्तानी एक्टिविटीज और जो फॉरेन इंटरफेरेंस होता है कनाडा के अंदर, क्या मीटिंग में उस पर चर्चा होगी। तो देखिए, ये जवाब देते हैं कि जो कनाडा है वो डिफेंड करता है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस को और फ्रीडम ऑफ पीसफुल प्रोटेस्ट को। तो कहीं हद तक ये खालिस्तानी के सपोर्ट में कहीं हद तक अपना स्टेटमेंट दे रहे थे। इसके साथ साथ इन्होंने बोला कि हम वायलेंस को प्रिवेंट करते हैं और जो लोग हेट्रेड यानी नफरत फैलाते हैं उसके अगेंस्ट कार्रवाई करते हैं। अब इसके बाद यहां से जो ये मुद्दा है और ज्यादा गर्मा गया। इन्होंने क्या किया है, अभी जैसे देखिए भारत के अंदर संसद है जिसको आप पार्लियामेंट के नाम से जानते हैं, ऐसे ही कनाडा के अंदर हाउस ऑफ कॉमन है जो कि वहां का संसद है। वहां पर इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि देखिए, इन्होंने बोला क्रेडिबल एलिगेशंस दैट इंडियन एजेंट्स वर बिहाइंड द किलिंग ऑफ द कैनेडियन सिख हरदीप सिंह निज्जर। अब हरदीप सिंह निज्जर की हत्या हो जाती है, खालिस्तानी एक्टिविस्ट है, जून के अंदर। तो ये कैनेडियन पीएम बोलते हैं कि इसको मारने का कई हद तक जो इंडियन एजेंट्स हैं उसके ऊपर शक जताया जा रहा है और इसी से बहुत ज्यादा ये मुद्दा गरमाया जाता है। अब देखिए और क्या बोलते हैं कि इसमें बाहर की सरकारों का इन्वॉल्वमेंट है, कई हद तक इंडिया को टारगेट कर रहे हैं। उन्होंने बोला एनी इन्वॉल्वमेंट ऑफ अ फॉरेन गवर्नमेंट, यानी कोई भी बाहर की सरकारें हमारे देश में इन्वॉल्वमेंट करेंगी, वो हमारे लिए कई हद तक अच्छा नहीं है और ये हमारी सॉवरेनिटी को भी अफेक्ट करता है। और इन्होंने बोला कि कैनेडियन सॉइल के अंदर कोई भी कैनेडियन सिटीजन को मारा जाएगा, ये हम बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करेंगे। और इन्होंने देखिए, ये जो पूरा स्टेटमेंट है कैनेडियन प्रेस का ही है। और देखिए, अब एक और मुद्दा क्या हुआ कि यहां पर ये जो मुद्दा गरमाया हुआ था, इन्होंने क्या किया, जो इंडिया के डिप्लोमेट थे उनको अपने देश से निकाल दिया। तो इसके बदले में भारत ने भी टिट फॉर टैट पॉलिसी को अडॉप्ट किया। भारत ने भी यहां पर जो कैनेडियन डिप्लोमेट है उनको 5 दिन का समय दिया कि आप भारत को छोड़कर चले जाइए कनाडा। राइट। अब देखिए, यदि ये चर्चा करें कि जो जस्टिन ट्रूडेau है कैनेडियन पीएम, कई हद तक खालिस्तानी को इतना सपोर्ट क्यों करते हैं, इसका कारण क्या मैं आपको बताता हूं। देखिए, ट्रूडेau के पास माइनॉरिटी गवर्नमेंट है जो कि कई हद तक सपोर्ट करती है न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी, यानी इनको अपनी सरकार को चलाने के लिए न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी का कई हद तक मदद लगेगी या सपोर्ट लगेगा। और ये जो हेड करते हैं इसको जगमीत सिंह कौन है, एनडीपी के हेड है, एनडीपी यानी न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के, और इनका सपोर्ट है किसको, जस्टिन ट्रूडेau की पार्टी को। अब देखिए, ये कौन है, जगमीत सिंह, ये खालिस्तानी सेपरेटिस्ट है जो कहीं हद तक भारत के अंदर भारत के टुकड़े करने का काम करना चाहते हैं। और ये क्या करते हैं कि देखिए, अब ये सपोर्ट करते हैं ऑफिशियली किसका, जस्टिन ट्रूडेau का। तो जस्टिन ट्रूडेau ये बात जानते हैं कि यदि हमने खालिस्तानी के अगेंस्ट कोई स्टेटमेंट दे दिया तो हमारी सरकार गिर सकती है। राइट। इसीलिए कहीं हद तक ये सपोर्ट करते हैं डायरेक्टली खालिस्तानी सेपरेटिस्ट को, खालिस्तानी लीडर्स को। उसके बाद देखिए, अब ये है कौन, ये जगमीत सिंह जो एक खालिस्तानी सेपरेटिस्ट है, ये है कौन और इसकी वजह से भारत और कनाडा के संबंध में इतना ज्यादा खटाव पड़ चुका है। एक छोटे से आदमी की वजह से इतनी ज्यादा समस्या का कारण क्यों बना हुआ है। देखिए, इस व्यक्ति की चर्चा करते हैं। हरदीप सिंह निज्जर 45 साल का था और ये कनाडा चले गया था 1990 में, और ये कोई पढ़ाई करने के लिए नहीं गया था। राइट। ये गया इसलिए था क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने 1990 में क्या किया था, क्रैक डाउन कर दिया था जो सिख मूवमेंट हो रहे थे, जो भारत के टुकड़े करने की चर्चा कर रहे थे। और देखिए, इंडियन गवर्नमेंट ने इसको टेररिस्ट भी डिक्लेयर किया हुआ है, क्योंकि कई हद तक भारत के अंदर जो भी अटैक होते हैं उसके लिए ये क्या करता है, एडवोकेट करता है उन अटैक्स को। और उसके साथ साथ इसकी जो हत्या हुई है वो ब्रिटिश कोलंबिया के एक बॉर्डर पर हुई है जो वॉशिंगटन से लगा हुआ है। अब देखिए, ये जो मिस्टर निज्जर है, इसका जो जन्म हुआ है वो जलंधर डिस्ट्रिक्ट में हुआ है, पंजाब के अंदर। और देखिए, कनाडा के अंदर शादीशुदा है, ये 2 बच्चे हैं इसके पास और प्लम्बर का काम करता है।
और ये प्रेसिडेंट बना गुरु नानक सिख गुरुद्वारा का 2020 में। उसके बाद भारत सरकार ने इसको 2020 में एक टेररिस्ट घोषित कर दिया था और इसके अगेंस्ट एविडेंस थे कि देखिए इंडियन गवर्नमेंट ने बोला था कि ये इन्वॉल्व इन एक्सॉर्टिंग सेडिशनरी एंड इंसरेक्शनरी इंप्यूटेशंस एंड आल्सो अटेम्प्ट टू क्रिएट डिसहार्मनी, यानी भारत के लोगों के को कहीं हद तक तोड़ने का ये काम करता है, भारत में नफरत फैलाने का ये काम करता है, इसलिए भारत की सरकार ने इसको टेररिस्ट घोषित कर दिया था और इसके ऊपर $12,000 का कहीं हद तक इनाम भी घोषित किया था कि जो उसको पकड़ कर लाएगा उसको $12,000 दिए जाएंगे। और देखिए एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है खालिस्तान टाइगर फोर्स, तो भारत सरकार ने बोला कि ये खालिस्तान टाइगर फोर्स से भी जुड़ा हुआ है, जो कि भारत के अंदर ये ऑर्गेनाइजेशन बैंड है, जो कि इंडिया के टुकड़े की बात करती है। अब ये चर्चा करें कि जो भारत पर आरोप लगाए हैं जस्टिन ट्रूडेau जो कि कैनेडियन पीएम है, तो इनके देश के अंदर जो अपोजिशन पार्टी है उनका क्या रिएक्शन है इस मुद्दे पर। तो देखिए जो अपोजिशन पार्टी है उन्होंने ये बोला है कि जो भी जस्टिन ट्रूडेau कहना चाहते हैं, इंडियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रूफ देना चाहते हैं, तो उनको क्या करना चाहिए, तथ्यों के साथ सफाई दें। ऐसा नहीं है कि आपने एलिगेशन कर दिया इंडियन गवर्नमेंट को, आपके पास फैक्ट्स होने चाहिए, फिगर्स होने चाहिए, तब कहीं आप इंडियन गवर्नमेंट को ब्लेम कर सकते हैं जो हत्या हुई है इस खालिस्तानी सेपरेटिस्ट की। उसके साथ साथ देखिए भारत ने इस पर सख्ती से, बहुत ज्यादा सख्ती से चीजें की हैं और प्रधानमंत्री जो हैं जस्टिन ट्रूडेau कनाडा के, तो कहीं हद तक जब भारत ने सख्त कदम उठाए तो इन्होंने कहीं हद तक अपने स्टेटमेंट को माइल्ड कर लिया और उन्होंने बोला कि भारत को हम नुकसाना नहीं चाहते, हम कोई भी ऐसी चीज नहीं करना चाहते जिससे भारत और कनाडा के बीच में कोई हद तक बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाए। और उसके बाद देखिए आपको एक चीज बताना चाहता हूं, कहीं हद तक किसी भी दो देशों के बीच में जो संबंध बिगड़ते हैं ना, उसमें कहीं हद तक कोई ना कोई तो रीजन होता है, चाहे वो पॉलिटिकली रीजन हो सकता है, इकोनॉमिकल रीजन हो सकता है, सोशल रीजन हो सकता है। यहाँ पर कहीं हद तक जो ये जस्टिन ट्रूडेau है, इनके संबंध भारत के साथ इसलिए बिगड़ रहे हैं क्योंकि ये अपनी पार्टी को कहीं हद तक सपोर्ट कर रहे हैं और जो इनकी पार्टी को सपोर्ट करते हैं वो खालिस्तानी सेपरेटिस्ट हैं, तो कहीं हद तक अपनी लीडरशिप को बचाने के लिए ऐसे स्टेटमेंट दे रहे हैं और ज्यादा इससे बड़ा कोई रीजन नहीं है। आशा करता हूं ये इन्फॉर्मेशन आपको डेफिनेटली अच्छी लगी होगी और डेफिनेटली अच्छी लगी तो जरूर हिट करेगा सब्सक्राइब बटन, वीडियो को लाइक करेगा और शेयर करिएगा और कमेंट सेक्शन में लिखिएगा जय हिंद जय भारत। और भारत के टुकड़े इस संसार में कोई नहीं कर सकता है। आशा करता हूं ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।